हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। यह वीडियो इन तक देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको समीकरण हल करना सीख जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x + 6 = 2। तो देखिए समीकरण में क्या होता है, = यानी बराबर के उस पार प्लस जाता है ना तो माइनस में हो जाता है। बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर x है ना, तो हम x को x लिख देंगे, ठीक है ना। आई यह नंबर को नंबर में जोड़ देंगे, ठीक है ना। जो नंबर रहेगा ना उसको एक तर कर देंगे, यानी यह नंबर को हम उस पार ले जाएंगे, एक तर कर देंगे, ठीक है ना। तो x = हम लिख देंगे 2 का 2 रहने देंगे। अब प्लस हम आपको बोले हैं कि अगर उसका जाएगा तो बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर +6 है तो यहाँ पर हो जाएगा -6, ठीक है ना। तो x का मान हो जाएगा हमारा x = देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो ज़्यादा छः बड़ा है तो -4 आएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। x का मान हमारा -4 आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर x + 6 = 2 है। तो समीकरण में क्या होता है, प्लस रहता है ना तो उधर जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम नंबर को एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। जो नंबर है एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर को हम एक साथ कर दिए। x = 2 का 2 रहने दिए, या प्लस इधर इधर आ जाता है तो माइनस में बदल जाता है तो -6। तो x का मान हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ज़्यादा 6 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो -4 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है हमारे पास x + 7 = 9, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे यह बना है ना वैसे यह भी बनेगा, ठीक है ना। तो x का हम x लिख देंगे, = 9 का हम 9 लिखेंगे। आपको बोले हैं प्लस रहता है, इसमें पता है ना, प्लस रहता है तो उसका जाकर माइनस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। x का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, x का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 2x + 6 = 9, ठीक है ना। तो हम पहले नंबर को नंबर में कर देंगे, ठीक है ना। 2x यानी ये अलग है यह, ठीक है ना। पहले हम 2x के 2x लिखेंगे, = 9 के 9 लिखेंगे, प्लस है तो उधर जाकर माइनस में बदलेगा तो -6। और 2x = कितना आ जाएगा, 2x = आ जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x यानी गुना में है, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में यानी इसके क्या चिन्ह है, इसमें गुना का चिन्ह है, ठीक है ना। यह जगह जिसमें गुना का चिन्ह 2x यानी, ठीक है ना। तो एक क्या का गुना जो रहता है ना तो भाग में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x = हो जाएगा, x = हो जाएगा 3/2। गुणा में रहेगा ना तो भाग में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए प्लस था तो माइनस में बदला है बराबर के उस साइड जाकर, ठीक है ना। गुना रहेगा तो बराबर के उस पार जाकर भाग में बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए था ना गुना, तो उस पार जाकर भाग में बदल गया, तो यह हमारा हो गया x का मान, ठीक है ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 2x + 6 x = 10, ठीक है ना। तो ये देखिए x और x प्लस जोड़ देंगे, ठीक है ना। जो जिसका जाति रहेगा उसका जोड़ देंगे। यहाँ पर 2x है और +6x है, ठीक है ना। दोनों एक ही है तो पहले हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8x = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम आपको बताए हैं जो कुछ नहीं रहता तो गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। 8x यानी गुना है बीच में, ठीक है ना। तो गुना जाकर भाग में बदल जाता है तो x का मान क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, बहुत आसान है। यह वीडियो देखिए आपको डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है ना। फिर से मैं नया वीडियो और अधिक अच्छा से बता दूंगा अगर अभी नहीं समझ में आता हो। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो देखिए x + 2x + 5 = 8, यह हमारा अगला प्रश्न है। जब x सीधे x लिखा रहा है ना तो उसका आगे मानिएगा 1 है। जब x लिखा रहा है डायरेक्ट तो उसके आगे मानिए 1 है, ठीक है ना। 1 रहता है हमेशा यदि x लिखा रहे तो, ठीक है ना। तो x + 2x तो क्या हो जाएगा 3x, इसमें x नहीं लगा तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे, +5 = 8। अब हम वही करेंगे 3x = प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हम आपको बताया घटा देंगे, 3x = हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। अब x का मान गुना में है तो इधर जाकर भाग में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो x = 3/3, ठीक है ना। तो कट गया तो हमारा क्या आ गया a 1/1 आ गया। तो हमारा x का मान कितना हुआ 1/1 हो गया। अब अगला प्रश्न है देखिए
यहाँ पर भाग है, ठीक है ना, 2x/4 इजकल टू 2 है। तो जब भाग में रहेगा ना तो उस साइड जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब भाग में रहेगा तो उस साइड जाकर गुना में बदल जाएगा, और गुना में रहेगा तो उस साइड जाकर भाग में बदल जाएगा, ठीक है ना, यानी उल्टा होता जाएगा, समीकरण में उल्टा होता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भाग है तो इधर जाकर गुना में बदल जाएगा, अगर प्लस है तो इधर जाकर माइनस में बदल जाएगा, अगर इधर 2x है तो इधर मान लीजिए इधर -5 है तो इधर जाके क्या हो जाता है, इधर जाके +5 हो जाता है, +5 है ना तो इधर जाके -5 हो गया, ठीक है ना। अगर इसी तरह था -5 तो इधर +5 है तो इधर -5 लिखे हैं, अगर -5 रहता इस तरह तो इस तरह +5 लिखते, यानी उल्टा हो जाता है, बराबर के उस साइड जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग है तो उस साइड जाकर क्या होगा, गुना में बदल जाएगा। तो 2x इजकल टू लिखेंगे 2 इंटू 4, ठीक है ना। भाग में है तो गुना में बदल गया, 2x इंटू 4 गुना में बदल गया, भाग में है तो अब तो देखिए इसको हम गुना कर देंगे, 2x इजकल टू 8। अब x का मान निकालेंगे, गुना में है, ठीक है ना, तो इधर जाके भाग में बदलेगा, 8/2 काट देंगे 4। x का मान कितना आया हमारा, x का मान 4 आया। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 7वां नंबर हमारा अगला प्रश्न है 2x/2 + 4x/2 इजकल टू 3x/2, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, देखते जाइए, ठीक है ना, कैसे बनता है। यह वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए यह 2x/2 + 4x/2 दोनों सेम है ना, यानी अलग अलग है लेकिन जाति एक ही है। 2x है यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें नहीं कुछ तो इसमें भी नहीं कुछ है, तो क्या करेंगे, इसको हम बटा पर के जोड़ कर देंगे, ठीक है ना। बटा पर के जोड़ तो आपको आता ही होगा, तो हम 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, ठीक है ना। तो 2 कट गया तो 2x + 2 कट गया तो 4x, ठीक है ना। इजकल टू यह हम उतार देंगे, यह वाला, ठीक है ना, 3x/2 है तो 3x/2 हम उतार दिए, इतना कर दिए। देखिए 2 और 2 का एलसीएम ले लिए तो 2 आया, और 2 को गुना करेंगे एक मरतबे तो एक मरतबे लगेगा, तो 1 के गुना करेंगे 2x से तो 2x प्लस फिर 2 से करेंगे गुना तो 2 कट गया, यानी 2 का गुना 1 बार करेंगे तो 2 आ जाता है, तो 1 के गुना करेंगे 4x से, ठीक है ना। तो 4x आया इजकल टू 3x/2, ठीक है ना। तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, यानी 4 और 2 6x/2, ठीक है, इजकल टू 3x/2, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, भाग पर है तो इधर जाके हम आपको बताए गुना में हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम x वाला लिया था, ठीक है ना, 3x है ना, 6x है ना, 6x है ना /2। तो देखिए यहाँ पर 3x को पहले हम जात बाई जात मिला देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे, x के जगह पर जो जैसा नंबर आएगा ना मिलता जुलता उसको उसी से जोड़ देंगे, ठीक है ना, मतलब उसी अंक तक ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर 6x है इजकल टू में 3x है, तो यह इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, 3x हो जाएगा इजकल टू 1/2 हो जाएगा, यह चल जाएगा तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर घटा देंगे हम, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा 3x/2 इजकल टू 1/2। अब हम गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम यह भाग है तो उधर जाकर गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे 3x इजकल टू 1/2 इंटू 3, तो हमारा 3x इजकल टू कितना आ गया 3/2 आ गया। अब हम x इजकल टू लिखेंगे 3/2 इंटू 3, तो हमारा x का मान आ जाएगा x इजकल टू 9/2, ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब हमारा पर अगला प्रश्न है 4x/2 इजकल टू 6x/4 + 3/2। देखिए तो यहाँ पर इसका जाति इसकात है ना, तो हम इसको पहले इसकात ले आएंगे, 4x/2 को इसका 4x/2 लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस यानी कुछ नहीं चिन्ह रहता, यानी प्लस का चिन्ह बुझिएगा, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ का चिन्ह नहीं रहे तो प्लस का चिन्ह बुझिएगा, और बीच में कुछ भी नहीं रहे यानी 4 या x लिखा रहे या 6y लिखा रहे तो उसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक है ना, गुना का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 6x यानी गुना का चिन्ह है, ठीक है ना, /4, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बीच में रहा जो x में रहता है, जो अंक के बाद ABCD से Z तक कोई भी अक्षर रहे
और कोई संख्या उससे पहले आ जाए तो बुझ जाइए वह गुना में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या है, कुछ भी नहीं रहे तो प्लस का चिन्ह बुझिएगा, ठीक है ना। कुछ भी इसके आगे नहीं रहेगा ना तो प्लस के चिन्ह बुझिएगा, प्लस हमेशा इसके आगे प्लस लगा रहता है अगर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा रहा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6x/4 = 3/2, ठीक है ना। प्लस हम लिखेंगे चाहे नहीं, ये हम जानते हैं कि इसके आगे प्लस होबे करेगा, ठीक है ना। तो हम इसका पहले लघु एलसीएम ले लेंगे, नहीं लघुत्तम ले लेंगे इस 2 और 4 को। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना, यानी लघुत्तम 4 होगा। तो हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 मरतबे आया तो 4 दूना 8, x -4 कट गया था, आ गया हमारा 6x = 3/2, इतना आया। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x/4 = 3/2। अब यहाँ पर यहाँ पर भाग है तो उधर जाकर गुना में बदल जाएगा, तो 2x = 3/2, 3/2 × 2, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 4 है तो इस तरफ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 काट दिया, 2x = हमारा आ जाएगा 6। अब x = रहे गुना है, कुछ नहीं चिन्ह तो यानी गुना का चिन्ह, तो ठीक है ना। तो x = 6/2 यानी कट गया 3 मरतबे, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, तो x का मान 3 आंसर आ गया, ठीक है। आशा करते यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।